हो सकता है उन लोगों को देखकर ये फरमान आया हो आप अलैहिस्सलाम का कि मेरी उम्मत खैर पर तब तक बाकी रहेगी जब तक रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करेगी। तो भैया कुरान में साफ मौजूद है कि रोज़ा पूरा करो रात तक। अब मैं सुन्नी भाइयों से कह रहा हूँ कि जो हम रोज़ा इफ्तार करते हैं या रोज़ा इफ्तार के हवाले से जो हमें मौलवी हजरात मसला बताते हैं, क्या उन्होंने कभी बताया है कि कुरान पाक में मौजूद है कि रोज़ा पूरा करो रात तक? अक्सर सुन्नी आलिम कुरान की ये आयत इफ्तार के हवाले से नहीं बताते। हाँ, इफ्तार के वक्त में ये हदीसें अक्सर उलमा बयान कर देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और वही सवाल वही बातें हम लोगों के सामने आना शुरू हो गई। मैं बात कर रहा हूँ रोज़ा इफ्तार की और तरावीह की। रोज़ा इफ्तार के मामले में हमारे मुसलमान भाइयों में कुछ ऐसी समझ चल रही हैं जिनमें थोड़ा समझना हम लोगों को ज़रूरी है। हमारे सुन्नी भाइयों का कहना यही है कि शिया जो हैं रोज़ा इतनी लेट क्यों खोलते हैं। शिया भाइयों का कहना है कि सुन्नी जो हैं दिन में ही रोज़ा क्यों खोल देते हैं। इसी पर थोड़ा समझना चाहिए। दूसरा मसला किया जाता है कि सबको मालूम है अहले सुन्नत जो हैं ये दुनिया में ज़्यादा हैं, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई और देश हो, अहले सुन्नत हजरात ज़्यादा हैं, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस। तो भाई जब रोज़ा रखते हैं तो इफ्तार भी करवाते हैं। इफ्तार में बहुत से लोग जाते भी हैं, हमको और आपको भी जाना होता है। तो जब इफ्तार में 150 लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब वहाँ पर इफ्तार के वक्त भी कभी कभी इख्तिलाफ राय हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी वक्त नहीं हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं वक्त हो गया है। और इस हवाले से हदीस है कि जब तक उम्मत रोज़ा जल्दी इफ्तार करेगी तब तक भलाई पर रहेगी। ये हवाला मौलवी साहब की तरफ से दे दिया जाता है। और सूरज की तरफ लालरी ही रहती है, मतलब सूरज गुरूब हो चुका है लेकिन वो आसमान लाल रहता है। बहरहाल उजाला रहता है, कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है। रोज़ा इफ्तार कर ली गई। इस मौके पर शिया हज़रात का कहना है कि दिन में रोज़ा नहीं खोला जाता। तो इस पर क्या मसला है, क्या है पूरी सच्चाई, मैं आपको कुरान और हदीस के हवाले से दोनों तरीके आपको दिखा रहा हूँ। फिर आप गौर फिक्र कीजिए कि इसमें किसका तरीका ज़्यादा सही है। सबसे पहले कुरान पाक की ये आयत देखिए। आयत काफ़ी बड़ी है। शुरुआत में मर्द और औरत के बारे में बताया गया है, फिर बीच में ये आया है कि रोज़ा पूरा करो रात तक। ये जो हवाला है, ये हवाला अहले सुन्नत हजरात में आवाम को नहीं दिखाया जाता, जो सच्चाई है। क्योंकि मैं एक अफ्तार में गया तो वहाँ एक मौलवी साहब जो थे तो उन्होंने कहा कि भाई रोज़ा इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। तो भाई जब सब लोगों ने इफ्तार किया तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेट इफ्तार करेगा, है ना। फिर एक दिन बैठकर कुछ बातें हो रही थी तो उन मौलवी साहब से मैंने कहा कि कुरान में तो है कि रोज़ा रात तक पूरा करो। तो मौलवी साहब हैरान हो गए और चौंक कर पूछने लगे कि कुरान में ये बात कहाँ पर लिखी है। तो मैंने उनसे कहा कि कुरान पाक में ये बात मौजूद है कि रोज़ा रात तक पूरा करो। तो फिर उन्होंने कहा कि हमको दिखाना। हमने कहा दिखाएंगे। फिर कई महीने बीत गए, मौलवी साहब शायद भूल गए हों या वो उस मसले से पीछे ही हट गए हों। उन्होंने ना पूछा ना मैंने उनको दोबारा बताया। तो सबसे पहले रोज़ा इफ्तार के हवाले से कुरान पाक की ये आयत है, रोज़ा रात तक पूरा करो। अब कुरान की आयत का हवाला शिया हजरात देते हैं कि जब रोज़ा रात तक रखने का हुक्म है तो हम दिन में क्यों खोलें। इसीलिए सुन्नी और शिया हजरात में लगभग 9-10 मिनट का फ़र्क है। ठीक है भैया। अब जो सुन्नी आलिम हवाला देते हैं हदीस का, ये भी बात हदीस में मौजूद है, ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा। फिर हम लोग नरमी के साथ ठंडे मिजाज से अल्लाह से दुआ करें और एक ऐसा रास्ता निकालें ताकि हम लोग मुत्तफिक हों। क्योंकि हम उस तरह के नहीं हैं कि किसी एक फ़िरके की बात सुनकर और उसी का झंडा ऊंचा कर दें, सामने वाले को हरा दें। मुझे किसी को हराने की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये दोनों मेरे भाई हैं और दोनों लोग उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं जिनका हम पढ़ते हैं।
हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो भैया तमाम कलमा पढ़ने वाले भाई भाई ही हैं। अब कुछ मसलों में इख्तलाफ हो गया है तो दूरियां हैं, वो अलग बात है। तो अब मैं वो हदीस का हवाला आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये हदीस है सही बुखारी, हदीस नंबर 1957। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों में उस वक्त तक खैर बाकी रहेगी जब तक वो रोज़ा इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। ये हदीस भैया है। फिर एक हदीस है सही मुस्लिम की 1098। अब्दुल अजीज़ बिन अबी हाजिम ने अपने वालिद से और उन्होंने हज़रत सुहैल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उस वक्त तक भलाई से रहेंगे जब तक वो इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। ये सही मुस्लिम है भाई। अब ये एक हदीस है जामिया तिरमिजी की, हदीस नंबर 700 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जो अजल फरमाता है, मुझे मेरे बंदों में सबसे ज़्यादा महबूब वो हैं जो इफ्तार में जल्दी करते हैं। ये हदीसें हैं, मैंने चोटी की हदीसें बता दी हैं, इस हवाले से और भी हदीसें होंगी। अब यहाँ पर समझने की बात है कि हदीसों में जो सुन्नी हजरात बताते हैं कि हदीस में है कि इफ्तार में जल्दी करो, तो ये बात तो मौजूद है, सीधी सी बात है। कुरान कहता है कि रोज़ा पूरा करो रात तक। अब इसमें हमको कैसे समझना चाहिए, क्या है पूरा मसला। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि जो हदीस में आया है कि जो लोग जल्दी रोज़ा इफ्तार करते हैं वो अल्लाह के ज़्यादा महबूब होते हैं। तो जल्दी से मुराद क्या लिया जाता है? क्या खूब उजाला हो तभी रोज़ा इफ्तार कर दिया जाए, या फिर सूरज गुरूब हुआ कि बस इफ्तार कर दें, तब भी उजाला काफ़ी रहता है? और अगर ज़्यादा जल्दी हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग और ही जल्दी इफ्तार कर दें। अब यहाँ पर मजबूत अगर देखा जाए तो भैया कुरान की बात ज़्यादा मजबूत है हदीसों के मुकाबले में, क्योंकि हदीसों में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ हदीसों को कुछ आलिम सही मानते हैं, उन्हीं हदीसों को कुछ आलिम सही नहीं मानते हैं। तो कुछ हदीसों में कई लोगों का इख्तलाफ है, लेकिन कुरान की आयत में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। जो कोई इनकार करेगा, जो कोई मुंह मोड़ेगा, वो भैया कुफ्र पर होगा। तो ये जो बात आ गई कि इफ्तार में जल्दी करो, तो अब यहाँ पर समझने की बात है कि कुरान में आया कि रात तक पूरा करो। तो अब हो सकता है रात से मुराद कुछ लोगों ने ये लिया हो कि वो बहुत अधिक रात कर गए हों, खूब अंधेरा हो गया हो, तब उन्होंने रात समझकर इफ्तार की हो। ऐसे लोगों को शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया हो कि इफ्तार में जल्दी करो। भाई मुमकिन है ना, जब कुरान में आ गया कि रोज़ा पूरा करो रात तक, तो रात तक जब आ गया तो आदमी के जहन में रात आएगी। अगर आम मिजाज से देखा जाए तो रात उसी को कहते हैं कि जब चलने में टार्च की ज़रूरत लगे, खूब अंधेरा हो सकता है खूब अंधेरे में कुछ लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया हो, तब कहा गया हो कि रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करो। मतलब ये है कि दिन की सफ़ेदी बाकी ना रहे, स्याही आ जाए। स्याही आना ज़रूरी है, इसको रात मान लिया जाता है। और अगर सफ़ेदी कायम है, स्याही ज़रा भी मालूम नहीं पड़ रही है, तो भैया उसको कोई रात नहीं मानेगा। और कुरान रात तक रोज़ा पूरा करने को कहता है। अब जो मौलवी हजरात या सुन्नी हजरात कहेंगे कि नहीं, जब जल्दी आया है तो हम जल्दी खोलेंगे, तो भैया कितनी जल्दी रोज़ा इफ्तार करोगे बताइए? सूरज गुरूब होने के तकरीबन 10 मिनट बाद या 9 मिनट बाद शिया हजरात रोज़ा इफ्तार करते हैं। कल का जो रोज़ा बीता है तो मैंने देखा था 6:01 पे सूरज गुरूब हुआ था और 6:02 से इफ्तार शुरू थी अहले सुन्नत हजरात में। शिया हजरात में 6:10 पर रोज़ा इफ्तार की शुरुआत थी। बस इतना फ़र्क है 9 से 10 मिनट का। अब कुरान और हदीस के दोनों हवाले मौजूद हैं। सुन्नी भाइयों का कहना है कि रोज़ा इफ्तार में जल्दी करो, कुरान कह रहा है कि रोज़ा पूरा करो रात तक। तो मुमकिन है, हो सकता है ऐसा हुआ हो सहाबा कराम में या उनके बाद के लोगों में
और सहाबा कराम ही में हुआ होगा कि कुछ लोगों ने रात समझकर काफ़ी रात में रोज़ा इफ्तार किया हो सकता है उन लोगों से कहा गया हो कि रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करो। भाई जब कुरान में रात आ गई तो लोगों ने रात समझकर रात में रोज़ा इफ्तार किया, और हो सकता है किसी के जहन में ये बात भी चलती हो कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना कोई वो नहीं हूँ, मैं और लेट रोज़ा खोलूँगा, मैं और देर में रोज़ा खोलूँगा। हो सकता है इस बहादुरी के चक्कर में कुछ लोगों ने काफ़ी रात में रोज़ा इफ्तार किया हो। भाई मुमकिन है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को देखकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करो, ये बहादुरी ना दिखाओ कि हम बहुत देर में रोज़ा इफ्तार करेंगे। हो सकता है उन लोगों को देखकर ये फरमान आया हो आप अलैहिस्सलाम का कि मेरी उम्मत खैर पर तब तक बाकी रहेगी जब तक रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करेगी। तो भैया कुरान में साफ मौजूद है कि रोज़ा पूरा करो रात तक। अब मैं सुन्नी भाइयों से कह रहा हूँ कि जो हम रोज़ा इफ्तार करते हैं या रोज़ा इफ्तार के हवाले से जो हमें मौलवी हजरात मसला बताते हैं, क्या अब उन्होंने कभी बताया है कि कुरान पाक में मौजूद है कि रोज़ा पूरा करो रात तक? अक्सर सुन्नी आलिम कुरान की ये आयत इफ्तार के हवाले से नहीं बताते। हाँ, इफ्तार के वक्त में ये हदीसें अक्सर उलमा बयान कर देते हैं कि रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करो, रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करो तो भलाई पर रहोगे, अगर आपने देर कर दी तो आप भलाई पर नहीं रहे। मतलब ये हुआ कि अहले सुन्नत हजरात की नज़र में शिया हजरात खैर पर नहीं है, क्योंकि वो रोज़ा इफ्तार करने में काफ़ी लेट करते हैं। और काफ़ी क्या, 9 से 10 मिनट का ही फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। समझने की बात है कि सुन्नी हजरात सूरज गुरूब होने के 1-2 मिनट बाद ही इफ्तार करते हैं, शिया हजरात सूरज गुरूब होने के 9-10 मिनट बाद इफ्तार करते हैं। कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर सुन्नी हजरात ये समझ रहे हैं कि हम शिया से 9-10 मिनट पहले इफ्तार करते हैं तो हम भलाई पर हैं, और वो हमसे 9-10 मिनट लेट में इफ्तार करते हैं तो उनसे खैर उठ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है भाई। कुरान को तो हम देखें, कुरान कह रहा है कि रोज़ा पूरा करो रात तक। तो कुरान के हवाले से शिया हजरात का मौक़िफ़ ये है कि दिन की सफ़ेदी ना रहे, मतलब दिन की सफ़ेदी पर रात की स्याही मालूम देने लगे, इफ्तार की जाए। और स्याही हल्की फुल्की तो आना बेहद ज़रूरी है। अगर स्याही नहीं आई तो दिन की सफ़ेदी चमक रही है, रात का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अब यहाँ पर यही समझने की बात है कि जो हदीस आई है कि रोज़ा जल्दी इफ्तार करोगे तो भलाई पर रहोगे, तो भैया मेरी समझ में तो यही आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग बहुत अधिक रात में इफ्तार किए हों, उन लोगों से कहा गया हो कि इफ्तार करने में जल्दी करो। तो ये पूरा मसला है हमारे सुन्नी और शिया भाइयों का। कुरान का हवाला शिया हजरात देते हैं, कुरान के हवाले से सुन्नी हजरात अपनी आवाम को नहीं बताते हैं कि कुरान में रात तक रोज़ा पूरा करो ये बात लिखी है, ये बात नहीं बताते हैं। मैंने अभी तक तो खैर किसी आलिम से नहीं सुना है कि वो कह रहे हों कि कुरान में रोज़ा इफ्तार के हवाले से ये आयत मौजूद है। बस ज़्यादा से ज़्यादा हदीस ही बताते हैं कि इफ्तार में जल्दी करो, इफ्तार में जल्दी करो। तो भैया कितनी जल्दी कर लें? क्या सूरज रहते ही इफ्तार कर ले तो और भलाई हो जाएगी? फिर अगर थोड़ा सा सूरज बाकी रहे और इफ्तार कर दे तो और भलाई होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है। मतलब बड़ी रात में जो लोग इफ्तार करते हैं उन लोगों को कहा जा रहा है कि इफ्तार करने में जल्दी करो। मतलब ये है कि दिन की सफ़ेदी जाने लगे और उस सफ़ेदी पर रात की स्याही आने लगे, ये रात शुमार होगी। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हल्की फुल्की स्याही आने लगे तब मैं इफ्तार करूँ। और जो हमारे सुन्नी हजरात इफ्तार करते हैं अज़ान होते ही, तो मैं कहीं कहीं पर देखता हूँ कि अज़ान थोड़ा जल्दी ही हो जाती है, तो भैया उस अज़ान की आवाज़ पर मैं इफ्तार नहीं करता हूँ। मैं चाहे 2-3-4 मिनट लेट हो जाऊँ लेकिन थोड़ा इंतज़ार करके ही इफ्तार करता हूँ। तो मेरा मामला आप ये मान कर चलिए कि हल्की फुल्की स्याही मैं चाहता हूँ दिन के उजाले पर हो जाए। आपकी क्या राय है इन बातों पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।